इधर ध्यान दीजिए, संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन। मैं आज आपको विभिन्न संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करना बताऊंगा। देखिए, भिन्न, दशमलव और प्रतिशत, ये आपके अध्यापक ने तीनों आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। मैं यहाँ पर इन तीनों की तुलनात्मक आपको अध्ययन करा रहा हूँ। देखिए, ये है भिन्न। भिन्न हम किसे कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, अंश और हर वाली संख्या को हम भिन्न कहते हैं। अगर मैं इस रस्सी से इस भिन्न की तुलना करूं, इस भिन्न की इस रस्सी से तुलना करूं, तो पहले आप बताइए, इस रस्सी में कितने टुकड़े, लाल और सफेद कितने कितने हैं टुकड़े? 5 और 5 कितने हैं? तो इसमें से अगर मैं ये 3 ले लेता हूं, कितने ले रहा हूं? 3। तो यह 3 जो है आपका अंश बनेगा, और इसमें टोटल टुकड़े कितने हैं? 10। तो आपका हर बनेगा। इस तरह से इस रस्सी में 3/10 भिन्न को हम इस स्थिति में इसको दर्शा सकते हैं। ये आपकी 3/10 भिन्न है। अब अगर आते हैं हम दशमलव में, इसमें आते हैं दशमलव संख्याओं की तुलना 10 इकाइयों में विभाजित करके की जाती है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 10 रखते हैं। कितना? 10। तो अगर मान लो ये यहाँ आपकी एक संख्या है, ठीक है, पूरी, तो ये हो गया आपका 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे ही 0.9 हो जाएगा, अगली संख्या पूरी आपकी 1 बन जाएगी। जैसे ही 10वां हिस्सा आ जाएगा तो 1 संख्या बन जाएगी। अब अगर जो मैंने 3/10 जो भिन्न में दर्शाया है, अगर इसी चीज को मैं दशमलव में दर्शाऊं तो ये कितना है? 3। तो ये कितना आ जाएगा? 0.3, क्योंकि दशमलव की तुलना हम कितने में करते हैं? 10 इकाइयों में। इसलिए ये हो गया आपका 0.3। इसी प्रकार में अगर प्रतिशत की बात करूं, तो प्रतिशत की तुलना 100 से की जाती है। कितने से? 100। अगर इस रस्सी के मैं 100 हिस्सों में बांट दूं, मतलब 100 में बांट दूं, तो एक टुकड़ा 10 का है, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो गए। तो अगर मैं इसमें 3 ले लूं, तो ये 10, ये 20 और ये 30, तो प्रतिशत कितना हो गया ये आपका? 30। आपको समझ में आ रहा है? अगर गणित की भाषा में मैं आपको 3 तरीके से एक बात कहूं, तो उसका अर्थ एक ही है। अगर मैं भिन्न में कहूं 3/10, या मैं कहूं 0.3 0.3, या मैं कहूं 30%, इन सभी का मतलब एक है। देखो, अगर